हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग। रीजनिंग में हम लोग का एक चैप्टर समाप्त हो गया था, हाँ, बैठकी व्यवस्था वाला। आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके चलेंगे। देखिए, नया चैप्टर लेके चलने का ये कारण है ना कि देखिए, बहुत बड़े बड़े सिलेबस नहीं है, बहुत छोटे सिलेबस हैं। आप इसको समझ लिए एक बार तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई किसी चीज में आपको दिक्कत होगी। ठीक, तो आज हम लोग चलेंगे घन तथा घनाभ। अगला चैप्टर हम लोग का रहेगा घन तथा घनाभ। ठीक, घन तथा घनाभ। अच्छा, घन और घनाभ होता क्या है आपको पता है? घन और घनाभ होता क्या है, ये पता है आपको? हाँ, देखिए, पहले एक चीज समझिएगा। स्क्वायर और जैसे कि आयत और इसको क्या बोलते हैं, वर्ग। आयत और वर्ग। आयत और वर्ग क्या होता है, पहले इसको समझिए। देखिए, ये दो तरीके से होते हैं। एक होता है 2D मॉडल। 2D मॉडल, ठीक। एक होता है 3D मॉडल। ठीक, 2D और 3D मॉडल में क्या होता है, इसको भी आप लोग समझिए। 2D में हम लोग क्या पढ़ते हैं और 3D में हम लोग क्या पढ़ते हैं। 2D में हम लोग जैसे पढ़ते हैं जिसका लंबाई और चौड़ाई बस पता हो, वो 2D मॉडल होता है। 2D मॉडल यानी जैसे वर्ग, ये वर्ग है। हाँ, वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं समान, उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वर्ग। ठीक, वर्ग। जिसकी चारों भुजाएं समान होती है उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। फिर दूसरा होता है आयत। आयत, गाना सुने हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, आयत का। हाँ, ए आर रहमान का सबसे अच्छा गाना है। हाँ, ए आर रहमान ने गाया है। हाँ, चलिए देखिए, एक होता है आयत। इसे क्या बोलते हैं? आयत। ठीक, आयत। जिसके आमने सामने की भुजा समान होती है उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। ठीक, ये हो गया 2D मॉडल। 2D मॉडल में हम आयत तक ही नहीं, इसमें और भी होते हैं। हाँ? इसमें होता है त्रिभुज। त्रिभुज, ठीक। फिर इसमें क्या होता है? सर्कल। ठीक, ये होता है सर्कल। त्रिभुज और सर्कल। हाँ, ये होता है, क्या होता है? त्रिभुज। ठीक, ये क्या होता है? गोला। गोला या सर्कल। गोला या सर्कल। ठीक, एक होता है। अब ये देखिए, 2D मॉडल है ना। अब 3D मॉडल पे चलते हैं। 3D मॉडल देखते हैं। 3D मॉडल क्या होता है? 3D मॉडल यही सब कैसे बनता है? हाँ? आइए चलते हैं 3D मॉडल। 3D क्या मॉडल? 3D मॉडल, ठीक। वर्ग। वर्ग, ठीक। देखिए, हम कोई कलाकार हैं नहीं, लेकिन बना देते हैं।
ठीक। ठीक, ये क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। घन, घन, घन का सूत्र क्या होता है? हाँ, घन यानी जिसकी चारों भुजाएं समान हो और उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो। चारों भुजाएं समान हो और उनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो। ठीक, यानी इसकी लंबाई हो जाएगी, ये लंबा हो जाएगा। हाँ, इसको L से डिनोट कर देते हैं, लंबाई। हाइट, ये या हाइट को हाइट, डिस्टेंस, हाँ, लेंथ, हाँ, ठीक। चलिए, इतना समझ में आ गया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसको लंब बोल देते हैं। हाँ, इसको आधार, हाँ, चौड़ा, मोटा, मोटाई, लंबाई चौड़ाई मोटाई वही होता है, लंबाई चौड़ाई मोटाई हिंदी में हम बोलेंगे इसको। ठीक, हाँ। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये क्या है, घन हो गया। अब घनाभ क्या होता है? घनाभ को हम लोग देख लेते हैं। सॉरी, आराम से बनाओ तो साला बनता नहीं है। हाँ, सॉरी, देखिए, आराम से बनाने पे थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, जल्दी जल्दी बनाओ तो बन जाता है। ठीक, हाँ, ठीक, ये क्या हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा। ठीक, ये घनाभ हो जाएगा। हाँ? घन और घनाभ हो गया, आपको पता चल गया। हाँ? अब ट्रायंगल, ट्रायंगल ऐसे बनता है। हाँ? ठीक, ये ऐसे हो जाएगा। हाँ? शंकु, शंकु यानी त्रिभुजाकार होता है, शंकु इसको बोलते हैं। हाँ? फिर उसके बाद बेलन, बेलन होता है 3D मॉडल में, बेलन। थ्री डी मॉडल में बेलन होता है। ठीक, है, इतना होता है, और भी होता है, तो पहले इतना आप लोग समझ लीजिए। हाँ, इसको त्रिभुज कर दीजिए। इसको शंकु, शंकु या बेलन। ठीक, ये खोखला बेलन होता है, एक भरा हुआ बेलन होता है। जब खोखला बेलन रहेगा तो देखिए, कभी भी जब बेलन आप बनाएंगे ना, तो बेलन में क्या होता है, ये हिस्सा हमेशा चाहे खोखला रहेगा चाहे भरा रहेगा। ये चाहे खाली रहता है या भरा रहता है, यही ना होता है। अगर ये भरा रहेगा तो ये भर्ती हो जाएगा। हाँ? इसके बीच में कुछ नहीं होता है। ठीक, हाँ, समझ में आया? अगर खाली रहेगा तो ये पीछे जो पाइप होती है वो खोखला होता है। ठीक,
खोखला बेलन उसे कहते हैं। जैसे मोटा छड़ हुआ, हाँ, तो ये सब क्या हो गया, मोटा छड़ लकड़ी ये सब क्या हो गए, हाँ, ये भरा हुआ बेलन होता है। ठीक, हाँ। चलिए, तो ये घन घनाभ ये समझ में आ गया। आज हमको पढ़ना है घन और घनाभ, यानी 3D मॉडल का हम लोग पढ़ना है। आइए चलते हैं घन और घनाभ पे ही हम लोग चलते हैं और सब मिटा देते हैं, कि हम लोग को बस और घन और घनाभ पढ़ना ही है। दो तीन चीज हम लोग लेके चलते हैं। देखिए, इसकी छत, इसकी सतह जो कितनी होती है, सतह कितनी होती है बताइए। इसकी 6 सतह होती हैं, 1 2 ये 3 ये 4 5 6 हो जाएगा ना, हाँ। और इसको खोल देंगे तो कैसे हो जाएगा बताइए। इसको खोलेंगे तो देखिए 6 सतह कैसे बनता है, हाँ? ये हो जाएगा 6 सतह। इसको कर दे 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसको मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे ना, इसको ऐसे इधर से इधर कर देंगे, इसको खड़ा कर देंगे, इसको मोड़ के ऐसे ऊपर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6 सतह हो जाएगी, है किसका, घन का। उसी तरह घनाभ भी है, घनाभ की क्या होती है, इसके भी 6 सतह होती है, 1 2 3 4 है। देखिए ये फ्रंट की है 5 और ये पीछे की 6 हो जाएगा ना, हाँ। 6 सतह होती हैं, समझ में। अब इसको भी अगर हमें बनाना पड़ेगा तो कैसे बनाएंगे हम, बताइए, ऐसे बनाएंगे। ठीक, ठीक, 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये किसका हो गया, घनाभ का हो गया। ठीक, इसमें 6 सतह होती हैं और 6 सतह के बाद 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। 12 किनारों की गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, हाँ, 7 8 9 10। आई देखिए ये 11 ये 12 हो जाएगा ना, हाँ, 11 12 हो जाएगा ना, हाँ। 12 किनारे होते हैं। देखिए हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये ऊपर जाके इसमें जुड़ेगा, हाँ, तो ये किनारा एक हो जाएगा, तो इसको हम ले लेते हैं 5 6। ठीक, हाँ। अब इसमें अगर हम किनारा गिनेंगे ऐसे, तो गिनिएगा इसमें किनारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया ना, हाँ, 8 हो गया। अब देखिए 8 हो गया, अब 8 के बाद आप कितना गिनेंगे, हाँ, ये तो फ्रंट का हो गया 8, हाँ, 8। देखिए सॉरी, देखिए गलती हो गया यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, 8। 8 के बाद क्या होता है, ये किनारे हैं 8, हाँ, 8 हो गया।
9, 10, 11, 12 हो जाएंगे ना। 12 किनारे हो गए कि नहीं, बताइए। 12 किनारे हो गए ना। हाँ, समझ आया कि नहीं, 12 किनारे। हाँ, तो ऐसे ही है, ऐसे इसमें भी हो जाएगा। इसमें भी कितने हो जाएंगे, 12 किनारे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सॉरी, मैंने इसको भी ले लिया। हाँ, इसको हम नहीं लेते हैं, क्योंकि ऐसे ऊपर जाएगा तो ये इसमें टच होगा, तो ये किनारा इससे मिल जाएगा। हाँ, 12 किनारे हो जाएंगे। इसको छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2। हाँ, 12 किनारे। 11, 12, 12 किनारे होते हैं। ठीक। हाँ, 12 किनारे 8 कोने होते हैं। 8 कोना होता है। कोना कितना होता है, 8 होता है। अब चलिए कोना हम आपको दिखा देते हैं, कोना कितना। हाँ, 12 किनारे होते हैं, 8 कोने होते हैं। हाँ, 8 कोने आपको हम दिखाते हैं कैसे होते हैं। हाँ, बना के। ठीक। ठीक। अब देखिए 8 कोने कौन कौन से हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो जाएगा ना। हाँ, हो गया कि नहीं, 8 कोने हो गए ना। हाँ, समझ में आया कि नहीं, 8 कोने। ये 8 कोने हो जाएंगे। अब इस कोनों को हम हटा देंगे तो जो 12 क्या थे। हाँ, 12 किनारे थे ना। 12 किनारों को हम देख लेते हैं। हाँ, यानी एक पट्टी ऐसे हो जाएगा। चलिए अब इसमें 12 किनारे हम लोग देखते हैं। एक, यहां से गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक, हो जाएंगे 12। हाँ, समझिए हो गए कि नहीं 12। देखिए हम इसको इसको क्यों नहीं लिए। हाँ, बताइए, इसको हम क्यों नहीं लिए। ये ऐसे मुड़ेगा तो एक चीज जाके इसमें लगेगा ना। जब लगेगा तो वो किनारी गिनी जाएगी कि नहीं गिनी जाएगी, बताइए। हाँ, तो इसमें कितना हो जाएगा, 12। 12 हो जाएंगे, यानी 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फलक हो गए। 6 गुना के 12, यानी 2-2 फलक हर के लिए गए हैं। हाँ, यानी 2-2 फलक हर के लिए गए हैं। यानी इसको हम अगर अलग करेंगे तो इसको 2 फलक, 2 फलक इसको, 2 फलक इसको। ठीक, इसको 2 फलक। हाँ, फिर इसको 2 फलक, फिर इसको 2 फलक, हो गया ना 12। अब समझ में आया कि नहीं सभी लोगों को 12 फलक कैसे लिए गए। हाँ, समझ में आया। 12 किनारे कैसे लिए गए हैं, इसको आप लोग समझ में आ गया ना। हाँ, अब देखिए इसमें एक चीज है आप लोग को ज्ञात करना है। मान लीजिए कभी दे देगा कि मान लीजिए ये क्या है, एक घन है। घन है, घन में हम उसको काटते हैं,
कितने बार, 2 बार 3 बार काटते हैं, तो उसमें बराबर बार काटते हैं तो क्या होगा? हाँ, देखिए ये है ना, अगर हम इसको 2 भाग में काटते हैं, 2 भाग यानी यहां से ऐसे, सॉरी, यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे 2 भाग काट दी, फिर 2 भाग ऐसे हम लोग काटेंगे, ये पूरा कटेगा ना, फिर 2 भाग हम ऐसे काटेंगे, ठीक। हाँ, फिर जब 2 भाग काटेंगे तो वो ऐसे आएगा, सॉरी, ऐसे आएगा, ठीक। हाँ, ऐसे आएगा ना, अब ऐसे आएगा तो ये ऐसे कटेगा। हाँ, ठीक। हाँ, कट जाएगा ना। अब पूछेगा कि इसमें जो फ्लक है यानी कटा है, कटे हुए भाग कितने होंगे? हाँ, कटे हुए भाग यानी जो ये छोटे छोटे भाग है वो कितने होंगे? अच्छा, एक बात बताइए, ये फ्लक है और 1 2 3, हाँ, 3 है, यानी 1 2 3, 3 किनारे, यानी 3 त्रिक का 9, एक फलक में हो रहा है। हाँ, एक फलक में 9 हो रहा है, 9 कितना हो जाएगा? हाँ, 1 2 3 4, फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं, 6 फलक, यानी 9 में 6 का गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, 9 छक 54, 54 फलक हो जाएंगे, समझ आया? हाँ, ऐसे इसमें ज्ञात किया जाता है, इसमें कुछ सूत्र के रूप में भी कुछ है, तो उसको आप लोग समझिएगा। हाँ, इसमें ज्ञात करना ही सबसे अहम है, ठीक। जैसे आप इसी में अगर हम कह दें कि बताइए कि इसमें 6 फलक हैं, हाँ, और इसमें बस मिडिल यानी बीच के जो फलक है, बीच के फलक कितने हो जाएंगे, यानी ये फलक, ठीक, ये फलक कितने हो जाएंगे? 3 तो आपको दिख ही रहे हैं, एक नीचे हो जाएगा 4, एक इधर हो जाएगा 5, एक इधर हो जाएगा 6, यानी कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। मिडिल फ्लक कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अच्छा, आप लोग वो देखे हैं क्यूब, क्यूब देखे हैं ना, क्यूब जो बनाया जाता है, देखे हैं कि नहीं? हाँ, अच्छा, उस क्यूब में कितने फलक होते हैं? उस क्यूब में कितने फलक होते हैं? एक तरफ 3 होता है, एक तरफ 3 होता है, यानी 3 3, 3 का ये क्या होता है, ऐसे होता है ना, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 6 तितरिक के 9 फलक होते हैं। हाँ, 9 फलक होते हैं। अब 9 फलक चारों तरफ होते हैं, इधर भी होते हैं 9 फलक, हाँ कि नहीं, इधर भी होते हैं 9 फलक, ऐसे कि नहीं, बताइए, होते हैं ना, 9 फलक होते हैं, 9 9। अब 9 फलक में इसमें कलर होता है, इसको अगर पढ़ लिए ना तो आपको फ्लग जो होता है ना, बनाने वाला जो क्यूब होता है, उसको बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि आप लोग समझ जाएंगे कि नहीं इसको कैसे, इसमें कैसे है, समझ जाएंगे तो। हाँ, ये तो घन क्या हो गया, अब घनाभ में भी ऐसे ही है। हाँ, घनाभ में भी ऐसे ही है। अब जैसे घनाभ में क्या होता है, मान लीजिए ये घनाभ है मेरा, हाँ, ठीक, ये घनाभ है, हाँ,
ये घनाभ है मेरा। ठीक, अब इस घनाभ को आप लोग देखिएगा कि घनाभ में आप लोग को क्या दिख रहा है, इसमें प्लग दिख रहा है ना। अब मैं कहूं कि इसको मैं 20 से 2 भाग काटूंगा, हाँ, 1 भाग 2 भाग। ठीक, ऐसे हमने काट दिया, हाँ, और यहां से भी हमने 2 भाग काट दिया, हाँ, फिर यहां से भी हमने 2 भाग काट दिया, बताइए, और इसको भी हमने 2 भाग काट दिया, हाँ, बताइए, काट दिए ना। अब जब आपको ऐसे कटा हुआ मिल जाएगा तो आप लोग समझेंगे कि नहीं, हाँ, इसमें कैसे, इसमें क्या करना है। हाँ, ऐसे ही भाग अगर कटा रहेगा तो उसमें आपको प्लग ज्ञात करना है, यानी इसमें कितने प्लग कटे हुए हैं। हम तो 2 ही भाग काटे हैं, हाँ। अगर जैसे मान लीजिए हम एक घन ले लेते हैं, हाँ, घन ले लेते हैं, ठीक, ये घन है ना। अब घन में हम इसको 4 भाग में काटते हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये 4 भाग। ठीक, कट गया। अब इसको हम बराबर करते हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, ये 4 भाग। ठीक, बताइए, 4 भाग ऐसे कट गया। अब इधर से भी काट दें, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये 4 भाग। 4 भाग कट गया। अब 4 भाग ऐसे भी कटेगा, हाँ, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग कट गया। अब ऐसे भी कटेगा, 1 भाग, हाँ, 2 भाग, 3 भाग और ये 4 भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये 4 भाग। ठीक, ये फ्लग है ना, यानी कट गया है, हाँ, 4 भाग में कट गए हैं। अब बताइए, 4 भाग में कटे हैं और इसका जो फ्लग होता है वो कितना होता है? 6 होते हैं। अब 6 होते हैं, आपको ज्ञात करना है कि नहीं इसमें कुल टोटल कितने फ्लग कटे हैं, हाँ, तो आपको ज्ञात करना है 1 2 3 4 5, 5 है। अब ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 5 5 5 10 5 1 15 5 1 20 5 5 25, यानी एक तरफ 25 है, हाँ, एक तरफ 25 है। 25 गुणे 6 कर देंगे, 6 फ्लग हो जाएंगे, हाँ, 25 गुणे 6, अब 6 5 30 होता है, हाँ, 6 गुना के 12 3 15 होता है, यानी पूरे इसमें कितने कितने फ्लक्स हो जाएंगे, हाँ, 150 फ्लक्स हो जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे आता है, हाँ। अब जब क्वेश्चन हम कराएंगे ना तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि नहीं कैसे इसमें क्या है। अभी तो हम बस समझा रहे हैं, हाँ, आज हम बस समझाएंगे, कल से हम इसमें क्वेश्चन लेके चलेंगे। ठीक, हाँ, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया कि नहीं आप लोग को, बताइए, हाँ, समझ में आ गया ना कि ये इसमें प्लग्स कैसे होते हैं, हाँ, और इसको हम ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक, ऐसे तो आप लोग समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि मैं कह दूं कि एक नया हम लेके चलते हैं तो उसमें हम बताते हैं आपको क्या है, हाँ? जैसे कि मान लीजिए एक घन है ना, एक घन है,
हाँ, एक घन है, ठीक, ये एक घन है, हाँ, एक घन है। इस घन को हम काट देते हैं दो भागों में। ठीक, दो भागों में हम काटते हैं इसको, हाँ, ठीक, दो भागों में हमने इसको काट दिया, हाँ, दो भागों में हमने काट दिया। काट के हम कहते हैं कि जो इसका एक कोना, ये एक कटा हुआ है पीस, यानी एक कटा हुआ पीस जो है वो कितने का है, 2 सेमी का है, 2 सेमी का है, 2 सेमी का ये पीस कटा हुआ है। तो बताइए ये टोटल घन कितने सेमी का है, यही कहेंगे ना। बताइए ये पूरा जो घन है वो कितने सेमी का है, ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, हाँ, चलिए हम बताते हैं आपको। एक आपका 2 सेमी का है, तो 1 2 3, आप टोटल कितने होंगे 9, यानी 2 गुणे 9 गुणे 6 हो जाएगा। 9 गुणे 6, 9 चौको 9 6 54, 54 हो गया। 54 में आप कितने का गुणा करेंगे, 2 सेमी का, हाँ, गुणे 2 सेमी, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 108 सेमी आ जाएगा। 108 सेमी क्या आ गया, उसका बस एक तरफ का ये आ जाएगा फ्लक्स, हाँ, अब 108 आ गया। अब हमें पूरा निकालना है, पूरा 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 फ्लक्स, यानी पूरा इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा घन का। तो घन का क्षेत्रफल है क्या होता है, हाँ, घन का क्या क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, नहीं होता है। तो लंबाई कितना है, इसको हम लेके चलते हैं लंबाई, इसको मान लेते हैं लंबाई, लंबाई, हाँ, लंबाई चौड़ाई तो सेम है, ऊंचाई भी सेम है, हाँ, तो क्या हो जाएगा 108 गुणे 108, 108 गुणे 108, ठीक, यानी 108 का 3 बार गुणा, ठीक, बताइए 108 का 3 बार गुणा। तो आप लोग बताइए 108 का हम अगर 3 बार गुणा करेंगे, हाँ, तो क्या होगा, हाँ, टोटल कितना आएगा, हाँ, टोटल कितना आएगा इसका, इसका सेमी में कितना आएगा, यानी कितना बड़ा ये हो जाएगा, हाँ, क्या हो जाएगा 12,49,000, इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 12,49,000 कितना आ जाएगा 712, 712, ठीक, ये इतना सेमी हो जाएगा, समझे, इतना सेमी इसका पूरा संपूर्ण आ जाएगा, हाँ। देखिए हम बस इसका लंबाई और चौड़ाई बस निकालेंगे ना, हाँ, लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे तो 108, हाँ, गुणे 108 हो जाएगा, हाँ, बताइए, यानी 11,664, यानी ये बस एक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 11,664 सेमी हो जाएगा, समझा, ऐसे निकालना होता है। इसको निकालने का तरीका, इसमें सूत्र भी कई हैं, हाँ, देखिए इसमें घन कुछ हम सूत्र है उसको बताते हैं तो समझ जाएंगे आप लोग, हाँ, देखिए मान लीजिए
कह दे घन की प्रत्येक भुजा, हाँ, घन की प्रत्येक भुजा कोण n। ठीक, अब इसका सूत्र क्या होता है? बड़े घन की भुजा बटा के छोटे घन की भुजा। क्या होता है? ये इसके आगे है, बराबर क्या होता है? बड़े घन की भुजा बटा के छोटे घन की भुजा। ठीक, ये होता है। हाँ, समझे आया? समझ में आया कि नहीं आया बताइए। देखिए, बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा जब भी दिया रहता है तो मान लीजिए कि एक जो घन होता है ना, घन, हाँ, अगर हम कह दें कि माना 3 सेमी भुजा वाले किसी घन को, हाँ, 3 सेमी भुजा वाले किसी घन को 1 सेमी ठीक, 1 सेमी भुजा वाले छोटे घन में विभाजित किया जाए तो 1 सेमी भुजा वाले छोटे घन में विभाजित किया जाए, छोटे घन में विभाजित किया जाए तो। ठीक, ये है क्वेश्चन, मान लीजिए ना। अब क्वेश्चन है तो हम इसको इसी पे रखेंगे तो कैसे लगेगा बताइए? यानी n बराबर 3 हो जाएगा। हाँ, n बराबर 3 हो जाएगा। हाँ, और एक सूत्र और इसमें लिख लीजिए ऊपर, ये एक सूत्र है, एक सूत्र और, छोटे घन, हाँ, छोटे घनों की कुल संख्या, छोटे घनों की कुल संख्या बराबर n का क्यूब। क्या हो जाएगा? n का क्यूब। अब बताइए, यानी छोटा जो है कितने का आ रहा है? 1 सेमी का कट रहा है और बड़ा कितना है? 1। तो अब इसी पे हम अगर सूत्र पे रखेंगे तो n बराबर 3 हो जाएगा। हाँ, n बराबर 3, यानी अगर हम इसको रखें क्या हो जाएगा? बड़ा घन यानी 3 सेमी, 3 बटा के 1 हो जाएगा। और इसको हम करेंगे तो यह कितना आएगा? 3 आएगा। n बराबर 3 आ जाएगा। हाँ, बताइए 3 आएगा कि नहीं? हाँ, इसको ऐसे छोड़िए। हाँ, घनों की प्रत्येक भुजा का कोण n, यानी इसका कितना आया? n यानी n आ गया। ठीक, n आ गया। अब n आपको ज्ञात करना है, यानी कितनी भुजा है? n ये है। हाँ, तो n ज्ञात करना है। n के पावर क्यूब होता है, यानी 3 के पावर क्यूब हो जाएगा। हाँ, तो इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यानी कितनी भुजाएं हो जाएंगी? 27 भुजाएं हो जाएंगी। समझ में आया? कुल 27 भुजाएं हो जाएंगी। ठीक, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन इसमें बनते हैं। हाँ, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, हम आपको बता दें, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आप लोग बस इसको ध्यान से पढ़ेंगे ना
तो हमको नहीं लग रहा है कि इसमें कहीं आपको दिक्कत होगी, कहीं भी नहीं दिक्कत होगी। ये तो हम लिख के दे रहे हैं, अगर आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लिए समझ लिए तो कहीं भी नहीं दिक्कत होगी, और जहां दिक्कत होगी वहां के लिए तो हम ही है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। जहां तक है हम यहां तक आप लोग को समझा दिए हैं, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हम लोग इसको यहीं पे छोड़ते हैं। कल हम इसमें चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन। ये तो हमने बता दिया, आगे कल हम लोग चलेंगे, इसमें क्वेश्चन बहुत हैं। क्वेश्चन को हम लोग हल करना चालू करेंगे, देखेंगे इसमें क्वेश्चन कैसे देता है और इसको कैसे हम लोग हल किया जाएगा। ठीक, तो कल हम इसको लगभग कल हम खत्म कर देंगे इसको, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। घन घनाम में आप कुछ नहीं है। फिर इसके बाद जो अगला चैप्टर हम चलाएंगे ना, वो चलाएंगे पासा चलाएंगे। जब पासा चलाएंगे ना, पासा में घन का ही एक रूप है जो आप लोग को समझना है, उसको भी हम समझा देंगे, आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। जब इसको समझे रहेंगे ना, वो तो आसानी से समझ में आएगा, वो तो गारंटी के साथ कह रहे हैं। वो लोग अगर ये समझ गए हैं तो वो आराम से आप लोग समझ में आ जाएगा आप लोग को। हमको कहीं भी डाउट नहीं होगा कि नहीं आप लोग को यहाँ पे ये डाउट होगा, कहीं नहीं डाउट होगा। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, आगे कंटिन्यू करेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक, हाँ, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।